ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ये तैत्तिरीयोपनिषद है और पहला अनुवाक शांति पाठ है। कृष्ण यजुर्वेदीय यह उपनिषद है। उसमें तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद, ये भाग कृष्ण यजुर्वेद में आया है। पहली ऐसी एक दंत कथा है जो याज्ञवल्क्य नाम के जो ऋषि थे, महर्षि हो गए, उन्होंने ये तेजस्वी विद्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया अपने गुरु से। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको कुछ बातें ऐसी लगी जो मतभेद निर्माण करने वाली थी, और प्रत्यक्ष गुरु के साथ मतभेद हो गया। और वैसे ऐसी दंत कथा है कि गुरु क्रोधी हो गए, चिढ़ गए कि मैंने ही विद्या दी और मुझसे मतभेद। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि ये मतभेद, ये व्यावहारिक स्तर पर मैं नहीं बोल रहा हूं। जो भी तत्वज्ञान की बातें इसमें की है उसके बारे में मेरा मतभेद है, आपसे कोई मतभेद नहीं है। और ये मतभेद होने के कारण याज्ञवल्क्य ने उस विद्या को उगाल दिया। उगाल दिया मतलब उल्टी कर दी, वमन कर दिया। और वो वमन करने के बाद याज्ञवल्क्य सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य से प्रत्यक्ष ज्ञान पाते हैं, फिर से विद्या पाते हैं। और वही शुक्ल यजुर्वेद है। लेकिन जो वमन की हुई विद्या, जो याज्ञवल्क्य ने वमन किया, उगा ली, वह विद्या एक तितर नाम के पंछी ने निगल ली और उस विद्या को संभाल कर रखा। और यही ये विद्या है तैत्तिरीय उपनिषद। उसमें मैंने पहले बताया तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय आरण्यक और तैत्तिरीय उपनिषद। वेदों के 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। हालांकि ये दंत कथा है
इसमें कितना सच है कितना झूठ है, या तो मतभेद तत्वज्ञान के स्तर पर हो सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारा अधिकार है क्या नहीं है, हमें इतना ज्ञान नहीं। हम उनको नीचा ठहराए ऊंचा ठहराए, ये हमारी बुद्धि की लायकी नहीं है। हमें अभ्यास करना है। हम दोनों को नमस्कार करते हैं, लेकिन ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है, ऐसा उसमें से एक रूपक निकल सकता है कि तितर नाम के एक ऋषि हो गए, वो हाजिर थे, उन्होंने जो विद्या वो संभाल के रखी, और जो संभाल के रखी इतना मेहनत करते हुए संभाल के रखी कि उनका ही नाम उनको दे दिया। जैसे आज भी हम अगर योग शब्द उच्चारण करते हैं तो हमें स्वामी रामदेव जी या तो महर्षि पतंजलि याद आते हैं ना। योग नाम सुनते ही वास्तविकता महर्षि पतंजलि ने या तो स्वामी रामदेव जी ने, आज के जो महापुरुष है, उन्होंने योग निर्माण नहीं किया या तो योग विद्या निर्माण नहीं की, वो पहले से है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, सूर्य ने बाकी ऋषियों को राजर्षियों को दी, और वह योग वह विद्या योग विद्या फिर आगे चल करके आती है। वही विद्या अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग महापुरुषों ने उनको संभाल के रखा है, और जिन्होंने मेहनत पूर्वक संभाल के रखा उनका नाम उनको दे दिया। महर्षि पतंजलि ने मेहनत करके उसको सूत्रबद्ध किया और पतंजलि योग सूत्र बन गए। उनके पहले योग विद्या नहीं थी क्या? ऐसा नहीं है, योग विद्या थी, फिर भी उन्होंने 2500 साल पहले ये योग सूत्र बनाए, तो पतंजलि योग बताया जाता है, बोला जाता है। स्वामी रामदेव जी का योग बताया जाता है, श्री श्री रविशंकर का योग बताया जाता है। अलग अलग महापुरुष है, उन्होंने अपने मेहनत से इसको बचा कर रखा है, रख रहे हैं, तो उनका नाम उनको दिया जाता है। वैसे विश्वामित्र ऋषि ने मंत्र ये देखा और उन्होंने मेहनत पूर्वक उस मंत्र को संभाल के रखा, उसको आगे आने वाले पीढ़ियों को दे दिया, मेहनत पूर्ण दे दिया, उनका नाम उसमें डाल दिया गया। जो मंत्र होता है उनके ऋषि कौन से ये बताया जाता है, लेकिन वैसा मूल वेद जो है ना, वह उसके पीछे कोई नाम नहीं है, वह अपौरुषेय है। जो मंत्र जिस ऋषि को दिखा, संभाल के रखा, मेहनत पूर्वक उसको आगे बढ़ाया, उनका नाम उनको दे दिया, उसको दे दिया। जैसे नाचिकेत विद्या है, यमराज ने नचिकेत को दे दी, लेकिन उसको नाचिकेत विद्या बोला गया। वो विद्या तो आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है, लेकिन जिन्होंने संभाल कर रखा, मेहनत पूर्वक उसको आगे बढ़ाया, मेहनत लगती है कोई भी विचार को टिकाने के लिए। विचार ऐसा ही नहीं टिकता है, जीवन में लाते तब टिकता है। तो ऐसे विचारों को संभाल कर रखने वाले मेहनती होते हैं, उनके जीवन में व्रत होता है, व्रतस्थ जीवन वो जीते हैं, मेहनत पूर्ण जीवन जीते हैं, और उन विचारों को संभाल कर फिर आगे आने वाले पीढ़ियों को, लोगों को वो मिलता है, और बहुत ही सहजता से मिलता है। हमें भी सहजता से ये उपनिषद मिल गए, वेद मिल गए। तो इस प्रकार ये जो कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, ये जो वेद है वो कर्म प्रधान है, और विशेष करके जो तैत्तिरीय उपनिषद है वो भी कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान का मतलब कर्म से ही हमारे जीवन में हम विद्या पा सकते हैं और उसका अनुभव ले सकते हैं, उसको और स्थिर कर सकते हैं। जैसे गीता में भी कहा गया, कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हम जो कर्म करेंगे उससे ज्ञान होता है।
अभी कर्म से कैसा ज्ञान होता है, ऐसा किसी को प्रश्न पड़ेगा। हम समझो कि हर रोज सूर्य नमस्कार निकालते हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसकी बात हम बोलते हैं, मेहनत करते, सूर्य नमस्कार निकालते, पसीना बहाते। जिन्होंने एक भी दिन सूर्य नमस्कार नहीं छोड़ा, उनके जीवन में अनुभव आया होगा कि मेरा शरीर बलवान बनते जा रहा है, मेरी एकाग्रता बढ़ती जा रही है, मेरा आयुष्य मुझे हल्का हल्का लग रहा है, शरीर हल्का हल्का लगता है, मैं उत्साही रहता हूँ, फ्रेश रहता हूँ, ये अनुभव आने लगता है। यानी करने से अनुभव आता है, और वही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान कौन सा है? केवल सूर्य नमस्कार करने से आयु प्रज्ञ बलम वीर्यम तेजस तेषांच जायते, ऐसा बोलने से आयुष्य नहीं मिलता, प्रज्ञा नहीं मिलती, बल नहीं मिलता, वीर्य तो वीरता शूरता नहीं आती, वैसे ही नहीं आती, करने से आती है। और ये कर्म प्रधानता तैत्तिरीय उपनिषद ने बचा कर रखी है, और वो कर्म करने के लिए बोलते, गीता भी कर्म करने के लिए बोलती है। तू कर्म कर, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो ह्य कर्मणः, यानी बिना कर्म के रहने के बजाय कर्म जायः, कर्म श्रेष्ठ है, ये गीता कहती है। मां मनुस्मर युद्ध च, ऐसी बोलने वाली गीता कर्म की प्रधानता बताती है। संन्यास और कर्म, इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, हमारे लेवल पर कर्मयोग विशेष है। कर्म से ही हमें समझ में आता है, कर्म से ही हमें मिलता है, और इसलिए कर्मयोग विशेष है। और ये बात इधर बताइए, हम विद्यार्थी हैं, हम शिक्षा ले रहे हैं, विद्या ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वो कर्म से मिलेगी, और इसलिए पहले बोला जाता है। अभी ये शिक्षावल्ली है ना, हमने जो अभी प्रथमावल्ली है वह शिक्षावल्ली है। शिक्षा मतलब एजुकेशन, और इसमें कर्म प्रधानता दी है, तो कर्म हमारे जीवन में होना चाहिए, बिना किए हमारे ध्यान में नहीं आएगा। केवल सुनने से हमारे ध्यान में नहीं आता, केवल विचार करने से ध्यान में नहीं आता, केवल मनन मंथन करने से भी ध्यान में नहीं आता। वो आवश्यक है, मनन मंथन करना भी आवश्यक है, लिखना पढ़ना भी आवश्यक है, लेकिन जब तक कृति में नहीं आता तो उसका उपयोग नहीं होता। ज्ञानम भार क्रिया बिना, वो केवल इंफॉर्मेशन बन के रह जाती है। और इसलिए कर्म प्रधान ये उपनिषद है। और इस उपनिषद में पहले शांति पाठ है, यानी कर्म भी कैसा होना चाहिए, वह निष्काम कर्म होना चाहिए। निष्कारणेन षडांगादि वेदोध्ययश्च ज्ञेयश्च, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। बिना कारण हमें वेदों का, उपनिषदों का, षडांगों का अभ्यास करना चाहिए। मुझे कुछ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, और इसलिए मुझे चाहिए, मुझे पढ़ना है। ऐसा पढ़ना तो केवल स्वार्थ के लिए है, वासना के लिए है, कामना के लिए है। ऐसे पढ़ने की अपेक्षा नहीं है। वेदोपनिषद हमें निष्काम भाव से कुर्वन्नेवे कर्वाणि जिजी विशेषतम समाह, हम कार्य करते करते, निष्काम कार्य करते करते हमारा जीवन जिए, शतायुषी जिए। और ऐसा जीना कौन जानता है? तो इस सृष्टि में सूर्य है। हमारे ऋषियों ने जो शांति पाठ अभी दिया है, उसमें सूर्य है, चांद है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, वरुण है, अर्यमा है, जो भी देव देवताएं हैं, वे निष्काम कर्म करते हैं।
संजानाना उपासते संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये जो देव देवता है वो अपना कर्म निष्काम भाव से करते, इसलिए हमें हवा मिलती है, कोई टैक्स या तो बिल नहीं देना पड़ता। हम सूर्य प्रकाश पाते, कोई बिल देना पड़ता है। हम सूर्य की ऊर्जा पाते, हमें कोई बिल देना नहीं पड़ता। हम वृक्षों से छाया पाते हैं, फूल फल पाते हैं, हमें उसके बदले कोई देना नहीं पड़ता। वो देते हैं, निष्काम भाव से देते हैं, कर्म करते, स्वयं तपते और हमें ऊर्जा देते, हमें शक्ति देते, हमारा जीवन बनता है। हम भी ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव, पहले ओम शन्नो मित्र, मित्र यानी ओम मित्राय नाम हम बोलते हैं ना, तो वो सूर्य की प्रार्थना है। हे सूर्यदेव, हमें जो चाहिए, हमारे जीवन को योग्य बनाने के लिए जो भी बात है हमें दो, हम पर प्रसन्न हो जाओ। हमें आपसे शांति चाहिए, आपसे प्रसन्नता चाहिए, हम आपकी उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये आह्वान शांति पाठ में किया गया है। सूर्य क्या क्या देता है? केवल प्रकाश देता है क्या? सूर्य हमें प्रकाश तो देता ही है, ऊर्जा देता है, बाद में स्पष्टता देता है, मार्गदर्शन करता है, आयुष्य देता है, बुद्धि भी देता है, वीरता देता है, क्या क्या नहीं देता, बहुत कुछ देता है। और शारीरिक स्तर पर शक्ति, मानसिक स्तर की शक्ति, बौद्धिक स्तर की शक्ति, ये सभी देने वाला सूर्य है। हमें बिना मांगे भी वो देता है, हम मांगेंगे तब देगा ऐसा भी नहीं है। वो अपेक्षा भी नहीं करता, देने के बाद भी तू थैंक यू बोल या तो कुछ मेरे लिए कर, ऐसी अपेक्षा करता है सूर्य? बिल्कुल नहीं करता। और हमें भी हे सूर्य भगवान, हमें भी वैसी प्रेरणा दे, हमारा कर्म भी निष्काम हो जाए, हम आपकी भक्ति करते हैं। हमें ज्ञान चाहिए, कर्म के साथ हमें ज्ञान चाहिए, हम कर्म करेंगे। और ये कर्म प्रधान उपनिषद है। तो इस शांति पाठ में एक एक करके आगे देखेंगे, हमारा जीवन और ऊंचे से ऊंचा कैसा बने, ये हमारे ऋषि चाहते हैं, उपनिषद चाहते हैं, उनको याद करते हैं। उनको नमस्कार है, प्रणाम।